मनु महाराज के पुत्र हुए हैं उत्तानपाद। मनु और शत्रुपा, मनु राजा है इस धरती के, उत्तानपाद युवराज है। रामचरितमानसकार कहते हैं जब बूढ़े हो गए मनु, बहू बेटा से कहा कि अब हमें जाने दो, किसी तीर्थ में जाके निवास करेंगे, अब राजपाट संभालो। लेकिन पुत्र यदि लायक होते हैं तो भी और नालायक होते हैं तो भी, दोनों तरफ से समस्या। लायक होते हैं तो कहीं जाने नहीं देते, और माँ बाप को कौन जाने देगा, क्योंकि बिना पैसे के चौकीदार मिलते हैं, और कुछ नहीं तो घर की रखवाली करें। कहीं जाने लगते हैं तो दोनों हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, पिताजी अभी हम तो बालक हैं, आपके बिना कैसे चलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात है। तुम व्यापार संभालो, तुम घर संभालो, हम जा रहे हैं कहीं, लेकिन मुश्किल है। कुछ लोग देते नहीं है, कुछ लोग लेते नहीं है। जो नालायक है वो छीन लेते हैं कि तुम पड़े रहो चुपचाप इधर, अब हम संभालेंगे। जो लायक है वो लेते नहीं है। बरबस राज सुतहि नृपदीन, जबरदस्ती अपना मुकुट उतार के उत्तानपाद के सर पर रख करके कहा, बेटा अब बस, अब मैं अपनी जिंदगी का जो उद्देश्य है जन्म का वो सफल करूंगा। मैंने सारे मानवता के जितने मेरे फर्ज थे वो अदा कर दिए। आप जैसी संतान को पाकर के मैं धन्य हुआ। आप अब मेरी कुल खानदान का यश बढ़ाओ। बरबस राज सुतहि नृप, जबरदस्ती राज दिया। और शत्रुपा जी से कहा, देवी बच्चों के पास रहना है या मेरे साथ चलना है। शत्रुपा जी ने कहा कि मैं तो आपके साथ आई हूँ, आपके साथ जाऊंगी, आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगा। नारी समेत गवन बन की, हाँ, शत्रुपा जी के साथ में महाराज मनु वन की यात्रा करी। और 51 उम्र ही बता देती है कि आपको वन जाना है। 50 तक गृहस्थाश्रम, 51। लेकिन जब 51 से 58 तक नहीं जाता है वन, तो उम्र ही कहती है 60 है, 59, 61। बाद में कहते ये नहीं समझता, ये 60 है। और 60 सुध रही सतसंगति पाई। जितने 60 है वो सत्संग में, बाबा तुलसी कहते हैं उनका सुधार सत्संग करता है। पारस परस कुधातु सुहाई, जैसे कुधातु लोहे के, लोहा पारस मणि का स्पर्श करने से सोना बनता है, स्वर्ण बन जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही जो सट है यदि सत्संग में आ जाए तो वो स्वर्ण की तरह उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, चमचमाते हैं। सट सुध रही सतसंगत पाई। और सठ भी ऐसे सत्संग में भी न जाए, वहीं पुराने अखबार इधर से उधर रखे, इधर से उधर रखे घर में ही, तब वो फिर उम्र ही बता देती है 70, 71। अब तो तरजा डूब रहा है तो मझधार में, अरे शटे तर तैर ले, आयु बताती है अपने। महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी हुए हैं। ध्रुव हरि भक्त है, पूरा जगत जानता है। उत्तानपाद श्रीमद् भागवत वैसे समाधि भाषा है, व्यास जी ने लिखी है, उसके अनेक अर्थ होते हैं। उत्तानपाद ऊंचे पांव। हर जीवात्मा जब गर्भ में होता है तो पैर ऊपर होता है, ऐसे जन्म, कोई उल्टा पैदा होता है कोई। ये हम और आप सब की कथा है। उत्तानपाद की 2 पत्नी होती है, सुनीति और सुरुचि। हर जीवात्मा की 2, नीति और रुचि। सुंदर नीति और सुरुचि। कोई नीति के अनुसार जीवन जीते हैं, कोई रुचि से जीवन जीते हैं। रुचि माने अपनी मन मर्जी, जो मन में आया सो। मन मर्जी से जीवन नहीं जीना चाहिए। जो सदगुरु, संत, शास्त्र
हमें एक मार्गदर्शन देते हैं कि ये जीवन जीने का तरीका है, इसको यदि छोड़ोगे तो दुख पाओगे। सुरुचि से नहीं, सुनीति से, धर्म और नीति के अनुसार जो जीवन जीता है, कष्ट होता है उसमें, जीवन काल में भले ही थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन भविष्य में बहुत उसका शाश्वत होता है, उसका उज्जवल होता है भविष्य उसका। और जो रुचि के अनुसार जीवन जीते मन मर्जी से, उसका बुढ़ापा कभी देखना बहुत ज्यादा विकृत होगा, बहुत दर्दनाक होगा। जो अपनी रुचि के अनुसार, इसलिए सुरुचि देखने में अच्छी लगती है, जीने के समय अच्छी लगती है, लेकिन भविष्य में वो विनाश हो जाता है उसका। उत्तम, सुरुचि का बेटा उत्तम है ना, देखने में उत्तम लगता है, अच्छा लगता है। और सुनीति का बेटा ध्रुव है। ध्रुव माने शाश्वत, अविनाशी। यही हमें समझना है कि महाराज उत्तानपाद की सुनीति से संतान नहीं हुई तो सुरुचि एक राजकुमारी से और स्वयंवर कर लिया। जब राजकुमारी को लेके आए तो सुनीति ने उसका सम्मान किया, स्वागत किया, महाराज बहुत अच्छा किया, हम तो वंश बढ़ाना है, मेरी छोटी बहन से वंश बढ़ेगा हमारा। लेकिन सुरुचि ने कहा ये कौन है ज्यादा बोलने वाले? बोली मेरी बड़ी महारानी है, निकालो इसको, या तो मुझे जाने दो। जब आपकी एक रानी है तो मुझे क्यों लाए? पहले राजा महाराजाओं की अनेक रानियां होती थी, और सोतिया भाव जग प्रसिद्ध है। इसी सौतेले व्यवहार भाव के कारण राम जैसे पुत्र को वनवास जाना पड़ा। सुनीति ने कहा मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं है सुरुचि, बहन मैं अपने आप चली जाऊंगी, आप महाराज के साथ रहो इस राजमहल की महारानी बनके, मैं तो एक छोटे से कक्ष में अपना भगवान का भजन करूंगी, अपना जीवन यापन करूंगी। सुनीति एक छोटे से कक्ष में, छोटे से महल में रहती है और भगवान की भक्त है, रोज सत्संग जाती है, भगवान का सुंदर मंदिर बना रखा है, संतों से सत्संग सुन के आती है, भगवान की सेवा करती है, जो भी मिले प्रसाद पाई के गोविंद के गुण गासा, सात्विक भाव में। एक दिन संतों को प्रणाम कर रही थी सुनीति, और जैसे ही प्रणाम करने लगी संतों के मुख से निकला पुत्रवती भव। सुनीति ने कहा महाराज गुरुदेव, संतों की वाणी सच होती है, लेकिन आपकी बात सच हो, भगवान इतना सा थोड़ा सा कि मेरे को आपने जो आशीर्वाद दिया है पुत्रवत, वो मेरी बहन को लग जाए, सुरुचि को। हमारे घर में सुरुचि मेरी छोटी बहन महाराज के साथ रहती है, उसको संतान हो। संतों ने पूरी बात समझी उससे, और उसने ये बात बताई। तब का देवी इतनी सुंदर, इतनी पवित्र भावना हमने आज तक नहीं देखी। नहीं तो ये सोतिया भाव कभी नहीं चाहता कि सोत को ज्यादा मिले। आपके मन में बिल्कुल भी पक्षपात नहीं, भेदभाव नहीं है, आपने सत्संग को जिया है। देवी हम, आप कह रही हो तो आपकी बहन को भी वरदान देंगे, उसको बेटा हो, लेकिन पहले आपका अधिकार है, पहले आपको पुत्र मिलेगा। सुनीति की आंखें भर आई, कैसे कहे कि महाराज ने मुझे त्याग दिया है। महाराज छोटी बहन के साथ रहते हैं। सुनीति उस दिन घर आई, ठाकुर की सेवा पूजा कर रही है। महाराज उत्तानपाद वन में गए हैं मृगया खेलने, अपने नगर की सुरक्षा देखने घोड़े पर बैठे हैं, सेना साथ में है। जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया, घोड़े को छोड़ा, सेना से कहा आप सब अपने अपने कक्ष में, आप चले जाएं अपने स्थान पर, मैं अकेला, मुझे छोड़ दिया जाए। आज अकेले है, अपने सुरुचि के राजभवन में प्रवेश नहीं किया, रनिवास में, आज सुनीति के कक्ष में प्रवेश किया। द्वार खुला है, आरती के समय में द्वार खुला होता है, सुनीति भगवान की आरती कर रही है। चुपके से उत्तानपाद महाराज खड़े हो गए। जैसे ही आरती करके सुनीति प्रणाम करके ठाकुर को पीछे मुड़ के देखा तो महाराज उत्तानपाद खड़े, प्रणाम किया। राजन आप देखो तो सही, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, कितने दिनों बाद मैं अपने पति के दर्शन कर रहे हूं। आशीर्वाद दिया। सुनीति कैसे हैं आप?
प्रभु की कृपा है महाराज। लेकिन आज आप अकस्मात आपका आगमन, कहीं हमारी सुरुचि बहन नाराज तो नहीं हो जाएगी? ज्यादा देर आपका रुकना ठीक नहीं है। नहीं नहीं सुनीति, आज कोई नाराज हो तो हो, आज मैं तुम्हारे पास रहूंगा। कई दिनों से तुम्हारे हाथ के भोजन की मुझे याद आ रही थी। आज अपने भगवान को भोग लगा के क्या मुझे भोजन नहीं कराओगी? सुनीति ने कहा मेरा सौभाग्य है, आप विराजमान होइए, अभी फटाफट में ठाकुर को भोग लगाते हो। सुनीति ने भोजन प्रसाद बनाया, अपने ठाकुर को भोग लगा के वो थाली उत्तानपाद महाराज के सामने रखी। जो उनको पसंद थे वही व्यंजन बनाए। आज महाराज उत्तानपाद भगवान का भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं सुनीति के द्वारा। सुनीति भक्त है, एक तो भक्त के हाथ का बना हुआ, एक भगवान के द्वारा अर्पण किया हुआ, दोनों अमृत है।